समर्पण, श्री समर्पण कह रहे हैं। पता है तो पहली बार देखेंगे आपको। तीसरा वीडियो बन रहा है 9th का। 9th का तो कहाँ है? बन गए ना। कब? क्लास 9th मैथमेटिक्स श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास में मैं रोहित जैन आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में प्रीवियस वीडियोस में हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था, घन के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ा था। क्यूबॉइड और क्यूब यानी कि घन और घनाभ, इनके हमने बेसिक्स पढ़े थे। ये होते क्या हैं, कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं, कौन से सॉलिड्स होते हैं, इनमें क्या क्या हमें मिलता है, हमें कैसे आइडिया होता है कौन क्यूबॉइड है यानी घनाभ है और कौन घन है या क्यूब है। अब स्टूडेंट्स इसी में आगे बात करते हैं। हमने इसकी यूनिट एनसीईआरटी का जो अभी नया सिलेबस आपके आरबीएससी बोर्ड में अप्लाई हुआ है, उसी की बुक से हमने 13 चैप्टर को चालू किया था। 13 चैप्टर के कुछ सवाल हम कर चुके थे, 2-4 सवाल एग्जाम्पल्स में और एक सवाल हम यूनिट का कर चुके थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। आराम से पढ़िए इस सवाल को। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे, रुपीज़ 7.50, 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, सपोज कर लीजिए एक कमरा है, घनाभ के आकार का होता है कमरा। इसकी लेंथ उसने हमें 5 मीटर दी हुई, इसकी चौड़ाई उसने हमें 4 मीटर, विड्थ 4 मीटर दी हुई और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो वो 3 मीटर गिवन है। अब इस पर हमें सफ़ेदी करनी, क्या करनी है, सफ़ेदी करनी। और जनरल सी बात है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करनी है और कॉमन सेंस की बात है फर्श पर सफ़ेदी होती भी नहीं है। तो हमारे पास में सफ़ेदी करनी है, लेकिन हमारे पास में ये एक पृष्ठ जो है ये नहीं है। कौन सा पृष्ठ नहीं है? ये वाला पृष्ठ। कौन सा? जिसे हम फर्श कहते हैं। हम इस पर सफ़ेदी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें सफ़ेदी के लिए जो व्यय ज्ञात करना है उससे पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इन चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल कुल कितना है। क्षेत्रफल को देखो, आइडिया लगाओ, खुद आइडिया लगाओ। मीटर स्क्वायर दे रहा है, आपको बताया हुआ है मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल का मेज़र होता है, यानी आंसर जो होता है वो क्षेत्रफल का आंसर जो है वो मेजरमेंट स्क्वायर में दिया जाता है। तो वो यहीं से बात कर रहा है। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको आइडिया दे सकते हैं। और जनरली आप ये भी समझिए कि अगर हमें सफ़ेदी करनी तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि दीवार और दीवारों का और जो छत का जो एरिया है, यानी जो हमें जहाँ जहाँ हमें पेंट करना है वो क्षेत्रफल कितना है। अगर क्षेत्रफल पता लगेगा तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए सबसे पहले हम इसके आंसर को शुरू करते हुए लिखते हैं गिवन, यानी कि दिया गया है। क्या दिया गया है? A = 5 मीटर, B = 4 मीटर एंड C = 3 मीटर, ये हमको दिया गया है। और ये देने के साथ ही उसने हमें ये भी कहा है कि इस कमरे की चारों दीवारों और छत का ही क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि उसी पर सफ़ेदी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि सफ़ेदी करने वाला क्षेत्रफल, सफ़ेदी करने वाला क्षेत्रफल। अब सफ़ेदी करने वाला क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो आप खुद आइडिया लीजिए। हमें चारों दीवारों पर करनी है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस किसका करना है, छत का। तो छत क्या होती है, वास्तव में आयत होती है। भाई कमरा क्या होता है, घनाभ के रूप का होता है ना। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप की है तो ये घनाभ हो गया। अब छत क्या हो गई, छत आयत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है। तो छत का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप चाहें तो उसमें से फर्श का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। तो फर्श भी क्या होगा, फर्श भी आयत ही होगा। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारे पास में वो होता है 2 ब्रैकेट a + b × c
प्लस छत, छत यानी कि आयत, आयत का क्षेत्रफल हो गया a इंटू बी, a यानी कि लंबाई, b यानी कि चौड़ाई और c यानी कि ऊंचाई। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, 2 ब्रैकेट a गिवन है कितना है 5 प्लस b वो हो गया 4 इंटू c हो गया 3 प्लस a इंटू बी यानी कि 5 इंटू 4। ठीक है, अब इससे आगे चलें तो ये हो गया आपके पास 5 प्लस 4 9, 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 20। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलें, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं से आगे, 2 9 जा 18 और 18 3 जा, कैलकुलेट करो 18 3 जा, और कभी कभी कर भी लिया करो, 54। तो यहाँ इनकी कैलकुलेशन हो गई 54 प्लस अगली आ रही है 20, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। यानी कि सफ़ेदी करने का जो व्यय है वो कितना आ गया हमारे पास में 74 मीटर स्क्वायर। अब उसके सवाल का जवाब देते हैं, कैसे देंगे, यहाँ पर देखो 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करने का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करने का व्यय वो कितना दिया गया है 7.50 रुपये, 7 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और हमारे पास जो करना है वो कितना होगा 74 मीटर स्क्वायर पर हमारे पास जो हमें जिस कमरे में सफ़ेदी करनी है उस कमरे की चारों दीवारों और छत का टोटल क्षेत्रफल कितना आया है 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करने का व्यय वो होना चाहिए 7.50 इंटू 74। तो चलो चेक करते हैं, 7.50 इंटू 74, 400, 4 5 20, कैरी 2, 28 और 2 30 हो गया। अब 700, 7 5 35, कैरी 3 और 7 7 49, 49 एंड 3 52, तो 0 0 5 5 5। ये क्या गड़बड़ पहला हो रहा है, 555 रुपीज़। चेक करें एक बार, ₹555। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन कितनी हो गई 500, मतलब यहाँ से चेक करो 7.50 मल्टीप्लाई बाय 74 कितना हो गया 555। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 555 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। प्लीज़ नोट द पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक यूनिट 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय 15,000 रुपये हैं, चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय 15,000 रुपये हैं, तो इस हॉल की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा रिवर्सिंग क्वेश्चन, अभी तक सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें आपको हाइट लेंथ विड्थ सब दे रखा था, इन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखा था, जनरल सी चीज़ें पूछ रहा था। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसने टिपिकल कर दिया। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये क्या हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, तो इसको चेक कीजिएगा आराम से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उसने हमें दिया क्या, उसने हमें दिया ये है कि गिवन, सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें दी है वो ये दी है कि फर्श का परिमाप,
यानी पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, तो परिमाप, फर्श का परिमाप। अब ये क्या है, आयताकार हॉल, आयताकार यानी पृष्ठ जो है वो क्या है, आयताकार है। तो आयताकार पृष्ठ किसके होते हैं, अब हॉल यानी क्या होता है, कमरा ही तो होता है, एक तरह का बड़ा कमरा होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, घनाभ है, एक्चुअल में क्या है, घनाभ है। तो घनाभ में यहाँ ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है, यानी कि सी लेते हैं हम, ठीक है ना। तो उसने हमसे सी की डिमांड कर ली कि सी ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब उसने दिया क्या, उसने सबसे पहली चीज़ दी फर्श का परिमाप। फर्श क्या होगा, फर्श होगा आयत, क्योंकि उसने खुद ने कहा आयताकार, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप उसने कितना दे दिया, 250 मीटर, ठीक है। अब आयत के परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर इसने 250 मीटर दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमने लंबाई को a सपोज कर लिया, चौड़ाई को b सपोज कर लिया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 250 मीटर हो गया। और इसको तो और इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं 250 मीटर, और हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकर चेक करो, उसने नेक्स्ट में आपको ये कहा कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज़, वो केवल चारों दीवारों पर ही पेंट कर रहा है, और चारों दीवारों पर पेंट कर रहा है तो हमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर अगर 10 रुपये लग रहे हैं तो 15,000 रुपये कितने मीटर स्क्वायर पर लगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसे हम पार्श्वपृष्ठीय घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी उसे जानते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट a + b × c, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर आकर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हम 2 × a + b, 2 × a + b इक्वेशन 2 की यूनिट से, यानी इक्वेशन 1 की हेल्प से हम 2 ब्रैकेट a + b को रिमूव करके उसकी जगह 250 मीटर लिख सकते हैं। इनटू क्या आ रहा है, c, तो हम इसको 250 c लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई ना। अब यहाँ से चेक करो कि उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर पर हमें तो क्या फाइंड करना है, ऊंचाई फाइंड करनी है। ऊंचाई के लिए हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया, यानी हमें तो सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का व्यय कितना बता रखा है उसने, 10 रुपये बता। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का व्यय कितना बता रखा है उसने, 10 रुपये बता रखा है, ठीक है। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 250 मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का व्यय, तो वो क्या होना चाहिए, 250 × 10 यानी कि 2500 रुपीज़ होने चाहिए ना। यानी अब अगर हम चेक करें तो जिस हॉल की वो बात कर रहा है, जिसकी चारों दीवारों की बात कर रहा है, उसका क्षेत्रफल हमारे पास में आया था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 250। अब उसने 10 रुपये की दर दी थी, तो उस 10 रुपये की दर से उस पूरे क्षेत्रफल को पेंट करने का मूल्य जो हमारे पास आया है वो आया है 2500 रुपीज़, ठीक है ना। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सी की। लेकिन उसने इस हॉल पर खर्च किया हुआ पैसा दिया हुआ है,
दिया हुआ है ना। तो क्या हम 2500C इक्वल्स टू 15,000 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसी हॉल की चारों दीवारों को पेंट करने का व्यय कितना है? 15,000। किस दर से? 10 रुपये की दर से। और हमने निकाला तो क्या मिला? 2500C, यानी 2500C। तो ये प्राइस और ये प्राइस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वही प्राइस है और उसी दर से निकली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? इस 2500 का पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर करेगा भाग, यानी कि हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू 15,000 बटा 2500। तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट कर दिए, क्या बच गया? 150/25। और अब इसको कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा ना। और C हमने किसको सपोज किया था? ऊंचाई को। तो हमें ऊंचाई किस मेजरमेंट में लिखनी है? मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर के मेजरमेंट में लिखनी। तो उस आयताकार हॉल की ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई? 6 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? उस आयताकार, यानी कि इस आयताकार हॉल की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि उसके पास में कोई डब्बा है, डब्बे के अंदर पेंट भरा हुआ है और उस पेंट से वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं में कंफ्यूज मत होना। विमाओं का मतलब भुजाएं होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है। लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों दे रखी है वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं। A इक्वल्स टू अगर चेक करें तो 22.5 सेंटीमीटर उसने हमें गिवन दिया है। B इक्वल्स टू उसने हमें गिवन दिया है 10 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू उसने गिवन दिया है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ आकर और सवाल को पढ़ते वक्त हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी थी वो ये रखनी थी कि ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, यानी कि जो वो पेंट कर सकता है, जितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है वो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में। और विमाएँ यानी कि जो उसने साइड्स दी हुई हैं ईंटों की, ईंट क्या होते हैं? ईंट घनाभ होते हैं। आपको पर्टिकुलर घनाभ का जो बेसिक पढ़ाया था उसी में सबसे पहले ईंट दिखाई थी कि घनाभ इस तरह का होता है। तो आपको पता लग गया ईंट आते क्या हो गया? वो घनाभ हो गया। तो हमें जो भी करना है घनाभ के माध्यम से करना है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ पर जो उसने घनाभ की भुजाओं के माप दिए हैं वो मेजरमेंट दिया है वो किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर मीटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए चेक करो, उसने हमें जो गिवन दिया है A इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0.225 मीटर। क्लियर हुए? अब इसके बाद में बात करते हैं B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और इसको भी 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं C, तो C इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, 10 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका 0.0 डिवाइड करके देख लेते ना। 7.5 डिवाइडेड बाय 100, 1 पॉइंट और हटाया 3, तो 3 पे 0 तो 0.075 एक तो ये हो गया। और उसका देख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 तो कट ये हो गया 0.1। कंफ्यूज नहीं हो, सेंटीमीटर की जगह मीटर और यहाँ पर भी मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया A, यानी हाँ उसने हमें मेजरमेंट दिया था सेंटीमीटर में, हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? मीटर में।
उसके बाद में बी, वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। उसके बाद में दिया हुआ था सी भी किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। यानी अब जो भी कैलकुलेशन करनी है वो मीटर में करनी। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, सवाल को एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। क्वांटिटी ऑफ ईंट की, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंट की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से संख्या जो वो पूछ रहा है वो मैं मान लेता हूँ, माना ईंटों की संख्या बराबर है x। सपोज कर लिया। क्यों सपोज किया वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो एक्चुअली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखो कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि वो पेंट होगा तो किस पर होगा, ईंट पर होगा ना। तो एक एक करके ईंट, और कितनी पूछ रहा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा ईंट है, तो जो ईंटों की संख्या है उसको तो x सपोज कर लिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक ईंट का आयतन, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो मैं निकालूं और उसको संख्या से गुणा कर दूं, किससे, ईंटों की क्वांटिटी से, जिसको मैंने क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। तो मुझे मिल जाना चाहिए वो क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल जिसको मैं पेंट कर सकता हूँ, तो मैं कुल क्षेत्रफल कितना पेंट कर सकता हूँ, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, x मेरी क्वांटिटी है ही है। एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ हो गया, ईंट घनाभ हो गई ना। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू बी, 2 ब्रैकेट a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए या a इंटू सी, कुछ भी लिख लो, इक्वल्स टू कितना क्षेत्रफल में पेंट कर सकता हूँ, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना ही तो क्षेत्रफल में कवर कर सकता हूँ, और क्षेत्रफल भी किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। तो दोनों तरफ मीटर स्क्वायर लगा दिया, दोनों तरफ से मीटर स्क्वायर कट भी किया जा सकता है। तो अब अगर मैं वैल्यूज़ को रखना शुरू करूँ तो x हमारी सपोज्ड वैल्यू है, तो x को x से रखना और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब चेक करते हैं, 2 ब्रैकेट a कितना हो गया हमारे पास में 0.225 इंटू b कितना हो गया 0.1 प्लस b कितना है 0.1 इंटू c कितना है 0.075 प्लस c कितना है, फिर से चेक करो 0.075 इंटू a कितना है 0.225। ठीक है, ये हो गया हमारा, और इसके बाद में इक्वल्स टू 9.375। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 का 2 आ ही गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा 225, है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वही चीज़ है, तो टोटल 4 हो गए, तो 1 2 3 4 प्लस इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा 0075 प्लस इसको आपको करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या करें, 0.225 मल्टीप्लाई बाय 0.075 कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 कैरी 1 और 1 का 1 क्रॉस, 7 5 जा 35 कैरी 3, 14 7 2 जा 14 14 एंड 3 17 कैरी 1 और 7 2 जा 14 1 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। उसके बाद क्या होगा 0 0 0 0, फिर क्लियर हुए 0 0 0 0। अब क्या बच गया, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 1 और 0 एंड 0 बच गया। अब पॉइंट्स काउंट कर लो, तो पॉइंट्स के पीछे यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, टोटल कितनी हो गई 6 डिजिट हो गई। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 6 पे पॉइंट लग गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.01687
0.016875, ठीक है, और इसके इक्वल में 9.375। और अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने वाली डिजिट कौन सी है, 0.0225, फिर 0.0075, फिर 0.016875। अब ज़्यादा हो रहा है तो पीछे डबल ज़ीरोज़ और लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ऐड कर सकते हैं आराम से। अब ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 18, यहाँ हो गया आपके 9 and 1 10, 10 and 6 16, यहाँ हो गया 4, 0.0, ठीक है। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो x ब्रैकेट 2 इंटू, या 2 इंटू ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं, 2 इंटू 0.046875 ये आ रहा है, इक्वल्स में 9.375 चल रहा है। तो अब हमें इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना बाकी रहा। यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करना और बाकी रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0.046875 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 जा 1 जा 1 हो गया कैरी, 15 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 0। तो आपके पास क्या गया, 9375, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय 0.093750 इक्वल्स टू 9.375, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो डिजिट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, x उधर ट्रांसपोज कर देंगे यानी पक्षांतरित कर देंगे, तो क्या करेगा, भाग लगाएगा। यानी हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 9.375 अपॉन 0.093750, 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या हटा भी सकते हो, क्योंकि पॉइंट के पीछे अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो उसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो चाहो तो यहाँ से ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई के टाइम ही हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना रहा, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट्स रिमूव करो। तो देखो ऊपर पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 3, तो 9375 क्या किया, पॉइंट रिमूव कर दिया, तो नीचे 3 ज़ीरोज़ लगा दूंगा। पॉइंट रिमूव करते ही पॉइंट के पीछे 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे की तरफ 3 ज़ीरोज़ इनटू, अब इसके नीचे की तरफ आ जाओ, इसके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो ऊपर 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़ लगाकर मैं इसका क्या करूँगा, 09375, मैं इसको पॉइंट को, इसके भी पॉइंट को रिमूव कर दूँगा। अब 3 ज़ीरोज़ से 3 ज़ीरोज़ कट कर दो, और ये देखो तो ये सेम डिजिट्स हैं, ये कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया, x इक्वल्स टू 100 बच गया। यानी कि ईंटों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। 100 ईंट्स पर वो 100 ब्रिक्स पर या 100 ईंटों पर वो पेंट उस डब्बे से पेंट कर सकता है। आई होप सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 13.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 9th पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कहता है एक घनाकार डिब्बे, एक घनाकार, पकड़ते चलना साथ के साथ, घनाकार, घनाकार का मतलब क्या हो गया, घन, घनाकार यानी घन के आकार का। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा, किनारे का मतलब भुजा होता है, एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार, घनाभाकार, यहाँ नाम दिया है उसने घनाभाकार, घनाभाकार का मतलब घनाभ हो गया, घनाभाकार, घनाभ के आकार का। घनाभाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। अब ये आपसे ये पूछना चाहता है, इसमें इसने 2 सवाल पूछ लिए आपसे। पहला सवाल ये पूछ रहा है किस डिब्बे का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से याद दिला देता हूँ, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
अधिक है और कितना अधिक है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। सेकंड इसने दिया हुआ है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें वो पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो सिंपल सी बात है, दोनों डिब्बों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, पता लग जाएगा। तो यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले हम कहें घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा आपको 4a स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक करते हैं 4 इंटू भुजा। अब घन की भुजा कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि हो गया 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गए, सिंपल है। उसी तरह वापस घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी याद होगा, आप कई बार अप्लाई कर चुके हैं। 2 ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सी, 2 ब्रैकेट a प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ से चेक करो, अब घनाभ की दे रखी है लंबाई यानी a कितनी 12.5, चौड़ाई यानी कि b कितनी 10 और ऊंचाई यानी कि c कितनी हो गई 8। तो चेक करते जाते हैं। 2 ब्रैकेट यहाँ 12.5 प्लस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2, ऐड करो सबसे पहले तो 2 इंटू 22.5 इंटू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 45, हो गया ना, चेक कर लो 45 और इंटू 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, कैरी 4 और 8 4 जा 32 एंड कैरी कितना गया था 4, तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से चेक कर लो, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 हासिल का कितना हो गया 36। हिंदी मीडियम समझ में आ गया। 36 यहाँ आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता लग गया कितना है, कौन अधिक है, यही अधिक है, कॉमन सी बात है। उसका क्षेत्रफल ज़्यादा आ रहा है तो ये ज़्यादा बड़ा है, ये इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका क्षेत्रफल किसका घनाकार डिब्बे का यानी घन का क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो यहाँ से चेक कर लो अब कितना अधिक है। तो सबसे पहला तो आंसर हम क्या दे देंगे, घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है, घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है। अब उसने दूसरा उसी में पूछ लिया कितना अधिक है, तो हम लिख देंगे घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे से क्या करूं, कैसे पता करूं, घटा दो दोनों को। भाई वो ये तो पूछ रहा है ना कितना अधिक है, इसके पास कितना है 400, इसके पास कितना है 360, कितना अधिक हो गया, तो घटा देते हैं 400 माइनस 360 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आई होप समझ में आया होगा, इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी कुछ राइट डाउन करना है तो वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो वही बात हो गई, निकाल लो आराम से, चेक कर लो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाकार यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होंगे फॉर्मूला 6a स्क्वायर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर। 6a कितना दिया हुआ उसका, देखो घनाकार डिब्बे का किनारा यानी कि भुजा कितनी दी हुई है 10, तो a की वैल्यू कितनी होगी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
6 इंटू 10 स्क्वायर कितना होता है 100, और 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म हुई यहाँ पर। अब इसके आगे चलते हैं, दूसरा वाला निकालते हैं, यानी कि घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दो, ए सी लिख दो, यही होता है ना। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर देखो ए बी सी दिए हुए हैं, 2 ब्रैकेट घनाभ की लंबाई 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8, तो रखते जाओ। 12.5 ए के प्लेस पर आ गया, इंटू 10 बी के प्लेस पर आ गया, फिर प्लस 10 बी के प्लेस पर आ गया, और 8 सी के प्लेस पर आ गया, फिर 8 इंटू 12.5। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले 12 इंटू ये, तो ये तो हो गया 125 हो गया ना। 12.5 इंटू 10 करके देखो 125, फिर 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80, उसको कर लेते हैं साइड में। ये हो गया 125 इंटू 8, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल का, 8 1 8 और 2 10, तो पॉइंट 1 पर, तो 1 पर पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 पर पॉइंट आ गया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 100। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो 2 इंटू, इनको ऐड करें, 100 इंटू 80 180 एंड ये हो गया 100, 280 280 300 305। आई होप यही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। 0005 0888 8 and 2 10 कैरी 1 819 सॉरी 10 205 सॉरी 205। चेक कर लें वापस, नहीं यार 300 आना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम। 000005 हो गया, फिर 8 and 2 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 and 1 2 and 1 3 305 हो गया ना 305। और 305 इंटू 2 कितना हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास घनाभागार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। उसने हमसे ये पूछा था कि किसका कम है और कितना कम है। किसका कम है, सामने दिख रहा है, घन का कम है, उसका कितना है 600। घनाभ का कितना है 610, ये ज़्यादा है ये कम है, तो वो तो कम के लिए पूछ रहा है। तो घनाभाकार का पूछ रहा है, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। पहला आंसर हो गया। अब दूसरा और पूछ रहा है कितना कम है। कितना कम है 10 कम है, चेक करो, ये 610 है, ये कितना है 600, कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। घटा दिया ना दोनों को, कम ही निकालनी है, कितनी हो गई, ज़्यादा में से कम को घटा दो, 10 बच गया, तो 10 कम है। अगर 10 और जोड़ देता तो बराबर हो जाते। तो यहाँ पर आई होप ये सवाल आपको समझ में आया।